सो हेलो गैस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है ओम देवरे और आप लोग देख रहे हो ड्राइंग्स विथ ओम यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रियलिस्टिक नोज जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इमेज ले ली है और HB पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पे रेफरेंस इमेज को ड्रॉ करने वाला हूँ। सो देखते हैं किस तरीके से करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स ले लूँगा जो नोज़ है उसके। सो आपको प्रॉपरली पहले मेजरमेंट्स ले लेने होंगे नोज़ के। जो भी मैं जिस तरीके से ले रहा हूँ उस तरीके से आप ले सकते हो या फिर आप स्केल का यूज़ करके भी कर सकते हो। मेरे को इस तरीके से अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से करता हूँ हर बार। सो आप भी यह तरीका एक बार ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको बस पेंसिल की मदद से अपना अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ले लेना है और वहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड का मेजरमेंट ले रहा हूँ और मेजरमेंट लेके वहाँ पे एक एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाए कि ये नोज़ कितने एरिया के अंदर आने वाला है। सो उतना हो जाने के बाद मैं बेसिक कुछ लाइंस और वो ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है होल, नोज़ के जो दो होल होते हैं उसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। सो वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे नोज़ के होल के ऊपर की साइड पे टच होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, जो कि नोज़ के होल के ऊपर की साइड को टच होगा। और उसके बाद जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला पोर्शन है उसके लिए हम लोग उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें दिखाएगी कि नोज़ कितना बाहर जाने वाला है। सो वहाँ से हमें नोज़ को बाहर लेके अंदर लेके आना है बाहर से। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो इतना हो जाने के बाद जो हमारी शेडो गिर रही है नोज़ के बीचों बीच, उसको हम लोग डिनोट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि वहाँ से हमारी शेडो वहाँ तक ही आएगी ऊपर से, वहाँ पे आके हमारी शेडो ख़त्म हो जाने वाली है। सो इतना हो जाने के बाद हमारा बेसिक जो है वो रेडी हो चुका है। अब उसके बाद मेरे को जो जो शेप उसमें दिखेंगे वो मैं ड्रॉ करूँगा। सो सबसे पहले मेरे को ऊपर से ट्राइंगल दिख रहा था, सो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँगा और फिर नोज़ का जो बेसिक शेप है वो देना स्टार्ट कर दूँगा। सो ये ट्राइंगल ड्रॉ हो जाने के बाद सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा कि नीचे की साइड से होल्स ड्रॉ करने स्टार्ट करूँगा नोज़ के। तो नोज़ का जो बेसिक शेप है वो मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। सो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं ये शेप दे रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे को रेफरेंस इमेज के अंदर दिखाया गया है उसी तरीके से मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आपको भी एकदम शांति से आराम से बैठ के आपको करना है। अगर पहली बार में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो। आप बिगिनर हो, एक बार में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे से भी अच्छा आप ड्रॉ कर सकते हो। सो प्रैक्टिस करते रहना, जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से ड्रॉ करते रहो। सो ये नोज़ के होल्स हो जाने के बाद नीचे का पोर्शन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए जो लाइन हमने निकाली थी उस लाइन से हम लोग बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और जिस तरीके से रेफरेंस इमेज में दिखाया गया है उसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। सो एक तरफ का ड्रॉ हो जाने के बाद अब दूसरी तरफ का भी हम लोग उसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सो जिस तरीके से रेफरेंस इमेज में बताया गया है मैं उसी तरीके से आगे आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ऊपर की साइड पे अब आप लोग देख सकते हो रेफरेंस इमेज में कि बहुत ही ब्रॉड शेप है, तो ज़्यादा पतला है नहीं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा लाइंस ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि इतने के अंदर हमें करना है। सो वो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हम लोग जो हमारे नोज़ पे हाइलाइट्स गिर रहा है उसके लिए हम लोग जो है बेसिक शेप दे देंगे। सो यहाँ पे मेरे को स्ट्रेट लाइंस दिख रही है और नीचे की साइड पे गोल गोल आकार जैसा दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ। सो उस तरीके से आपके रेफरेंस इमेज में जिस तरीके से शेडो दिखाई गई हो उसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेनी है और ये काम बहुत ही आराम से करना है। आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपका ड्राइंग अच्छा और रियलिस्टिक दिख सकता है। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है कि मेरे रेफरेंस इमेज के अंदर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और नीचे की साइड पे एक सर्कल दिख रहा है। सो मैंने उतना ड्रॉ कर लिया है। अब नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो सारी रब कर देंगे और हमारी जो मेन काम की लाइंस थी उतनी ही रहने देंगे और फिर हम जो है अपना मेन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है शेडिंग करना। सो यहाँ पे हम लोग अब शेडिंग सीखेंगे, शेडिंग किस तरीके से नोज़ की जा सकती है। सो सबसे पहले हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे ग्रेफाइट में और जो लाइंस हमें चाहिए उसको डार्क कर लेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे मैं एकदम शांति से लाइंस को जो है डार्क कर रहा हूँ।
सो यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब लाइंस ड्रॉ हो जाने के बाद हम लोग सबसे मेन काम करेंगे उसके अंदर शेड करना। सो सबसे पहले हम लोग HB पेंसिल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेयर प्रोसेस का यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी जो है शेडिंग मिलती है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हमें मिल सकता है लेयर प्रोसेस से, और ब्लेंड करने के बाद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ करके हमें जितना एरिया चाहिए उतने एरिया में हम लोग शेड कर लेंगे, और फिर मेकअप ब्रश का यूज़ करके उसको ब्लेंड कर लेंगे। सो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको एकदम धीरे धीरे प्रोसेस लेयर बाय लेयर करनी होगी। ये प्रोसेस आपको जितना डार्क चाहिए उतना आप लेयर्स बाय लेयर्स ऐड कर सकते हो, और आप अपनी डार्क जो वैल्यू है उसको आप गेन कर सकते हो। अगर आप पहले ही डार्क पेंसिल ले लेते हो तो भी कोई इतनी इफ़ेक्ट नहीं आएगी, लेकिन लेयर प्रोसेस में क्या होता है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। जो आप डायरेक्टली यूज़ करते हो उससे अच्छा रिज़ल्ट आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क चाहिए तो एक और लेयर ऐड कम कर सकते हो, कम चाहिए तो एक लेयर कम कर सकते हो। लेकिन अपना जो मेन ग्रेड होता है, जो बड़े बड़े ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि 8B हो गया, 10B हो गया, 6B हो गया, उसमें आपको जितनी वैल्यू चाहिए होती है उतनी वैल्यू आप नहीं गेन कर सकते तुरंत। सो ये एक लेयर प्रोसेस एक अच्छी प्रोसेस होती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने पहला लेयर बना के उसको ब्लेंड कर लिया है। सो अब मैं दूसरा लेयर बनाना चालू करने वाला हूँ, जो कि मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके मेरे रेफरेंस इमेज में जो पार्ट ज़्यादा डार्क दिख रहा है उन पार्ट्स को मैं शेड करने वाला हूँ। सो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी अपनी रेफरेंस इमेज के अंदर देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी जगह पर डार्क पार्ट आ रहा है, और वो ऑब्ज़र्व करके आपको अगला लेयर बनाना होगा, जिसकी मदद से आप रियलिस्टिक लुक ला सकते हो अपने नोज़ की शेडिंग में। सो जिस तरीके से मेरे को दिख रहा था कि मेरे ड्राइंग में कहाँ पे डार्क पार्ट है, तो वहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल का यूज़ करके। अब उतना शेड हो जाने के बाद उसको भी हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे मेकअप ब्रश का यूज़ करके उसको ब्लेंड कर ले रहा हूँ। सो ब्लेंड हो जाने के बाद अभी भी आप लोग देख सकते हो कि रेफरेंस इमेज में आई के पास कुछ जो पोर्शन है वो, और नीचे नोज़ के जो 2 होल्स होते हैं उस पार्ट में ज़्यादा डार्क है। सो हम लोग क्या करेंगे कि ईयरबड का यूज़ करेंगे, और जो हाई ग्रेड की जैसे कि 8B या 10B पेंसिल होती है उसका यूज़ करके साइड में हम लोग शेड करेंगे, और शेड हो जाने के बाद हम लोग उसको ईयरबड की मदद से ब्लेंड करेंगे, जिसकी वजह से जो उसका पाउडर होता है, जो पाउडर आता है, उसको हम लोग ईयरबड के ऊपर ले लेंगे, और फिर जो डार्क पार्ट हम लोग को दिख रहा है अपने रेफरेंस इमेज के अंदर उसको वहाँ पे हम लोग ब्लेंड करेंगे। सो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको पहले साइड में इस तरीके से शेड कर लेना है, और फिर इस तरीके से ईयरबड को लेके उसके अंदर रब करना है, और फिर जो नोज़ का होल है वहाँ पे मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी कर लेना है, जिसकी मदद से आपको जो है डार्क पोर्शन मिल पाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो नोज़ के होल्स है वो रेडी हो चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है वो। सो इसी तरीके से आपको भी इसका यूज़ करना है, और इसी तरीके से यूज़ करके इसको आगे करना है। सो ऊपर की साइड पे आई की पोर्शन के पास भी हमें इतना ही डार्क एरिया दिख रहा है। सो वहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से ईयरबड का यूज़ करके काम करेंगे, और उतना हो जाने के बाद जहाँ जहाँ पे और डार्क पोर्शन दिखेगा वहाँ पे आपको अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से कर लेना होगा डार्क। सो उतना डार्क हो जाने के बाद फिर हम लोग हाइलाइट्स ऐड करेंगे, जिसकी मदद से हमारा जो नोज़ है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे पाएगा। सो हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, और हमें रेफरेंस इमेज में जहाँ जहाँ पे भी हाइलाइट्स दिख रहा है, जहाँ पर भी लाइट पार्ट दिख रहा है, वहाँ पे मैं नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके सबसे पहले हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। सो आपको रेफरेंस इमेज में जिस तरीके से आपके रेफरेंस इमेज में लाइट्स का इफ़ेक्ट आ रहा होगा उसी तरीके से आपके इमेज में जो है वो लाइट पड़ेगी और शेडो क्रिएट होगी। सो उसी तरीके से आपको भी अपने नोज़ के अंदर उसी तरीके से हाइलाइट्स ऐड करने होंगे। सो नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके जितने हाइलाइट्स करने थे वो मैंने कर लिए थे। फिर मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके मैं और ज़्यादा हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, और रेफरेंस इमेज में जहाँ जहाँ पे भी मेरे को हाइलाइट्स दिख रहा है छोटे छोटे, वो सारे छोटे छोटे हाइलाइट्स भी मैं ऑब्ज़र्व करके यहाँ पे मेरे नोज़ के अंदर कर रहा हूँ। सो उसी तरीके से आपको भी अब अपने रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होगा, और जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि वहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे आपको हाईलाइट्स ऐड करने होंगे।
सो हाइलाइट्स ऐड हो जाने के बाद हम फाइनली अपना रियलिस्टिक नोज़ का ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे मेरा रियलिस्टिक नोज़ का जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन मेरे को अभी भी नोज़ के होल के नीचे थोड़ा सा डार्क पोर्शन दिख रहा है। सो वहाँ पे मैं HB या 2B पेंसिल का यूज़ करके डार्क एरिया ऐड कर दूंगा। सो जिस तरीके से मैंने ऑब्ज़र्व किया उसी तरीके से आपको भी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा अपने रेफरेंस इमेज के अंदर। सो उसके नीचे भी थोड़ा डार्क पोर्शन है, सो वहाँ पे भी मैं डार्क पार्ट ऐड कर रहा हूँ और फिर उसको ब्लेंड कर लूँगा, जिसकी मदद से और भी अच्छा दिख पाएगा अपना ड्राइंग। सो यहाँ पे मैं जो है डार्क पार्ट ऐड कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे को दिख रहा है वहाँ पे। सो इतना हो जाने के बाद मेरा रियलिस्टिक नोज़ बन के तैयार हो चुका है। सो इसी तरीके से आप भी रियलिस्टिक नोज़ बना सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त को भी ये सीखना है या आपको भी सीखना है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो और वीडियो को आगे आप और भी लोगों के पास पहुंचा सकते हो, जिससे कि वो लोग भी सीख सके। सो और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो कि भैया मेरे को ये क्वेरी है, ये क्वेरी है। सो मैं उसका भी सॉल्यूशन लाने का जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा।